जिराफ यह एक ऐसा जानवर है जो अपनी ऊंचाई के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। हमारे अर्थ पर जितने भी जानवर ज़मीन पर रहने वाले होते हैं, उन सभी जानवरों में सबसे ऊंचा जानवर जिराफ होता है। और अगर इनके पैरों और गर्दन की लंबाई के बारे में बात की जाए तो यह किसी इंसान से भी ज़्यादा लंबे होते हैं। मतलब इनके जो पैर और गर्दन हैं उनकी लंबाई लगभग 6 फुट होती है, जो कि किसी एवरेज इंसान के कद से भी बहुत ज़्यादा होता है। जिराफ वैसे तो आप दुनिया के कई देशों में देख सकते हैं, मतलब उनके ज़ू में देख सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जिराफ अफ्रीका के कुछ देशों में ही पाए जाते हैं। और अफ्रीका के सवाना के जो ग्रासलैंड है वहाँ पर जिराफ देखना सबसे ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि वहाँ इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो आज जिराफ से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे जो शायद आज तक आपको नहीं पता होंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको दुनिया के सबसे ऊँचे जानवर के बारे में सारी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय और आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल फैक्ट्स आइलैंड पर। तो अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिराफ, इनके जो पैर होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ये अपने पैरों की मदद से बहुत ही तेज़ स्पीड में दौड़ सकते हैं। अगर छोटी दूरी के लिए इन्हें दौड़ना हो तो इनके पैरों की मदद से ये लगभग 35 मील प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं। और अगर लंबी दूरी के लिए इन्हें दौड़ना हो तो लगभग 10 मील प्रति घंटे की स्पीड से ये बहुत लंबा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। और इनकी बॉडी पर जो स्पॉट्स होते हैं यानी कि धब्बे, ये जो धब्बे होते हैं इनका जो पैटर्न बनता है वो पैटर्न भी बहुत ज़्यादा यूनिक होता है, क्योंकि एक जिराफ की बॉडी पर इन जो स्पॉट्स के कारण पैटर्न बनता है वो पैटर्न बहुत ज़्यादा अलग होता है किसी भी दूसरे जिराफ के मुकाबले। जैसे कि हम इंसानों के फिंगरप्रिंट किसी दूसरे इंसान के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं कर सकते, उसी तरह से इनकी बॉडी पर इन स्पॉट्स के कारण जो पैटर्न बनता है वो पैटर्न किसी भी दूसरे जिराफ के मुकाबले अलग होता है। मतलब ये आसान हो जाता है कि इनके पैटर्न्स की मदद से हम पता कर पाए कि कौन सा जिराफ कब देखा था हमने। इनको अलग करना आसान हो जाता है इन पैटर्न्स के कारण। और ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि जिराफ की कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है। ऐसा इसलिए हमें लगता है क्योंकि हमने कभी जिराफ की आवाज़ नहीं सुनी। जिराफ लेकिन बोलता है, जिराफ गूंगा नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिराफ अब जो बोलता है उसकी पिच बहुत ही ज़्यादा लो रेंज की होती है, जिस कारण से उसकी आवाज़ इंसान नहीं सुन पाता। इंसान की सुनने की जो रेंज है उस रेंज से लो रेंज की पिच इनकी आवाज़ में होती है, जिस कारण से इंसान इनकी आवाज़ें नहीं सुन सकते। इसी कारण से हमें ऐसा लगता है कि जिराफ जो होते हैं वो पूरी तरह से गूंगे होते हैं और वो कोई आवाज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है। जिराफ के बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो 8 से 10 घंटे में चलना शुरू कर देते हैं और 1 से 2 हफ्ते में वो अपने झुंड के साथ भागने के लायक बन जाते हैं, यानी खुद को शिकार से बचाने के लायक बन जाते हैं। जैसे कि हर माँ अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, उसी तरह से जिराफ भी अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनके बच्चे बचपन में जब बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं उसी दौरान शेर, लोमड़ी या दूसरे अफ्रीकी जंगली कुत्तों के शिकार बन जाते हैं, जिस कारण से इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। आपने घोड़ों के बारे में यह बात तो ज़रूर सुनी होगी कि घोड़े खड़े होकर ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। मतलब ये खड़े खड़े ही खाना खाते हैं, खड़े होकर ही पानी पीते हैं और यहाँ तक कि खड़े होकर ही सोते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यही बात पूरी तरह से जिराफ पर भी लागू होती है, क्योंकि जिराफ भी अपनी पूरी ज़िंदगी में खड़ा ही रहता है, यह कभी नहीं बैठता। शायद ये कभी ऐसा मौका हो कि जिराफ बैठता हो। यहाँ तक कि जिराफ खड़े होकर ही सोते हैं, लेकिन ये सोते कुछ छोटे छोटे इंटरवल में है। मतलब यह 15 से 20 मिनट के लिए सोते हैं 2 से 3 घंटे में, ना कि घोड़ों की तरह एक ही बार में 3 से 4 घंटे के लिए रात को सोते हैं। और सबसे ज़्यादा अजीब बात यह है कि ये खड़े होकर ही अपने बच्चों को जन्म देते हैं। इनके जो पैर होते हैं वो इनकी बहुत मदद करते हैं खुद को जंगल में बचा पाने पे दूसरे जंगली जानवरों से। लेकिन इनके पैर इनके लिए मुसीबत भी हैं एक तरह से, क्योंकि इनके पैरों के कारण ये पानी पीने में बहुत दिक्कत महसूस करते हैं। इनको जब पानी पीना होता है तब ये अपने पैर कुछ इस तरह से फैला लेते हैं और तब ये पानी पी पाते हैं, क्योंकि इनके पैर ये मोड़ नहीं सकते हैं और बहुत ज़्यादा लंबे होने के कारण इनकी गर्दन ज़मीन तक नहीं आ पाती। इसलिए इनको अपने पैरों को कुछ इस तरह से फैलाना पड़ता है पानी पीने के लिए। है ना बहुत ज़्यादा अजीब बात कि इतना बड़ा जानवर पानी कितने अजीब तरीके से पी रहा है। और सबसे ज़्यादा अजीब बात इनकी जीभ के बारे में है, जो मैं आपको बताऊंगा कि इनकी जीभ किसी भी दूसरे जानवर की जीभ के रंग के मुकाबले और साइज़ के मुकाबले अलग होती है।
क्योंकि इनकी जीभ का जो रंग होता है वो बैंगनी या काला होता है, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब है। और इनकी जीभ लगभग 45 से 55 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। कितनी लंबी जीभ है ना। ये अपनी जीभ से अपने कान तक साफ कर सकते हैं। बहुत लंबी जीभ होती है इनकी। इनकी जीभ ज़मीन पर रहने वाले हर जानवर से सबसे ज़्यादा लंबी होती है। जिराफ के बारे में एक और बात है जो शायद आज तक आपको नहीं पता होगी, और बात यह है कि जिराफ के भी इंसानों जितने दांत होते हैं। मतलब साइज़ में नहीं, लेकिन नंबर में। साइज़ में इंसानों के दांत छोटे होते हैं जिराफ से, लेकिन जिराफ के जो दांत होते हैं वो भी इंसानों की तरह 32 ही होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब बात यह है कि इनके दांत सारे के सारे नीचे होते हैं। मतलब इनके निचले जबड़े में 32 के 32 दांत होते हैं और इनके ऊपर के जबड़े में कोई दांत नहीं होते। जैसे गाय के भी ऊपर के जबड़े में कोई दांत नहीं होते। तो क्या ये सारे फैक्ट्स आज तक आपको पता थे जिराफ के बारे में? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नहीं तो ऐसे फैक्ट्स को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।